बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटा सा टॉपिक रहता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन सेक्टर में क्या है। तो हम इसको कुछ यूँ कैटेगराइज कर सकते हैं कि कंप्यूटर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन एजुकेशन। इसी के अलावा रिसर्च में और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इन टर्म ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के मद में कंप्यूटर को कौन कौन से काम कर सकता है हमारे लिए, वो हमने आज डिस्कस करने हैं। पहला मैंने जो पॉइंट लिखा है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कंप्यूटर आर यूज्ड टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस। कंप्यूटर के ज़रिए लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव बनाया जा सकता है। कैसे? कि टीचर अपने लिए लेसन प्लान हो या जो भी हो, लेक्चर्स हो, वो कंप्यूटर की मदद से अपने लिए बना सकता है, चाहे वो वीडियो हो या ऑडियो हो, अपने लिए कंप्यूटर की मदद से बना सकता है। कैसे बना सकता है? कि उसके लिए वो पावर पॉइंट को या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक्स या प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाता है और फिर उन स्लाइड्स को कंप्यूटर के सामने यूज़र स्टूडेंट्स के सामने क्लासरूम में डिस्प्ले करता है। दीज इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विल डिस्प्लेड ऑन अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इन अ क्लासरूम। क्लासरूम में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के थ्रू ये स्टूडेंट्स को दिखा दिए जाते हैं, शो करा दिए जाते हैं और उनके सामने एक्सप्लेन कर दिए जाते हैं। ये तरीक़ाकार बेहतर इसलिए है मेरे ख़्याल से कि इसमें वाइट बोर्ड पे जो लिखने का काम होता है, फिर साफ करना, फिर स्टूडेंट का नोट करना, मेरे ख्याल में दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो बजाय ये कि वाइट बोर्ड को यूज़ किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाइट बोर्ड को बिल्कुल ना यूज़ किया जाए, लेकिन इससे कम से कम ये आसानी होती है कि पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने से हमारे पास थोड़ा टाइम बचत हो जाता है, उसकी बचत हो जाती है, सॉरी। दिस विल बी इंटरेस्टिंग एंड ईजी टू लर्न फॉर द स्टूडेंट एज वेल। और ये तरीक़ाकार स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत से सब्जेक्ट में यूज़फुल है, ईजी है। ईजी कैसे हैं कि मल्टीमीडिया पर प्रेजेंटेशन देखने के बाद वो अपने लिए वो स्लाइड कॉपी करके घर में भी पढ़ सकता है, उसकी प्रिंट आउट भी ले सकता है और इसको ईजिली डिलीवर किया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, स्पेशली जो लोअर लेवल के जो क्लासेस हैं, प्राइमरी क्लासेस जो है प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों के लिए, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली इसमें इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के जो स्क्रीन्स होते हैं, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को दिखाए जाते हैं और स्टूडेंट उनके साथ इंटरेक्शन करता है, जाके उस पर क्लिक करता है। जैसे उसको क्लिक करता है तो उससे रिलेटेड जो आवाज़ होती है वो आती है, उससे रिलेटेड उसका जो नाम होता है वो आ जाता है। बार बार जब वो क्लिक करता है तो बार बार उसके सामने वो नाम आता है, तो यानी उसकी रिपीटिशन हो जाती है। इस तरह एक्सरसाइज इसके लिए, मिसाल के तौर पे एक लेक्चर स्टूडेंट को डिलीवर कर दिया गया, टीचर ने ले लिया, उसके बाद अगर उसकी एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जो स्टूडेंट्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की प्रैक्टिसिंग करती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मशकों के साथ, वो ड्रिल या मशक जो आप कह लें, उन उन उस पर्पसेस के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इन सीबीटी वी प्रिपेयर डिफरेंट एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के एजुकेशनल प्रोग्राम छोटे छोटे बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल टीचर्स, विद उनकी मदद से, इन ऑडियो विजुअल एड्स, और उसमें फिर ऑडियो और वीडियो को भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। दीज एजुकेशनल प्रोग्राम आर जनरली इन द शेप ऑफ लेक्चर्स। ये मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं इन अ शेप ऑफ लेक्चर्स हो सकते हैं, इन अ शेप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं, या इन अ शेप ऑफ एक्सरसाइज हो सकते हैं, ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट, किसी मखसूस सब्जेक्ट के बारे में। और ये प्रोग्राम आम तौर पर आपको सेटअप में या सीडीज में मिल जाते हैं और फिर हम इंस्टॉल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में तो इस्तेमाल कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन चले जाएँ और इंटरनेट पे दुनिया जहान की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स पड़े हैं, रिसर्च वर्क है, बुक्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, अभी तो बहुत अरसा हो गया है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में एक ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसके स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनका अपना एक रूटीन होता है, वो आपको
लेक्चर सेंड कर देते हैं और आप ऑनलाइन उसको अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर लेने के बाद फिर वो स्टूडेंट से उनके असेसमेंट का भी सारा काम ऑनलाइन करते हैं, यानी जितने भी असाइनमेंट होते हैं या जितने भी उनके जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो भी उनसे ऑनलाइन ले लेते हैं। तो ये सारा काम थ्रू ऑनलाइन विद कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। और कंप्यूटर के ज़रिए यानी ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होते हैं वो ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह उनका अपना एक पोर्टल सिस्टम होता है। उन हर स्टूडेंट का अपना एक अकाउंट होता है और अपने अकाउंट पे जाके अपनी रिज़ल्ट को और अपनी जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वो वहाँ पे इंटरनेट पे देख सकता है। रिसर्च में जैसे मैंने कहा कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इंटरनेट पे ह्यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक आपको मिल सकता है। बहुत ज़्यादा आप जाके गूगल में सिर्फ टॉपिक का नाम लिख दे, हज़ारों के हिसाब से आपको मुख्तलिफ रिसोर्सेज या सोर्सेज मिलेंगे और वहाँ से आप उस टॉपिक के बारे में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ रिसर्चर ने जो भी काम किया हुआ है, बाज़ तो अपने इतने थीसिस को भी यानी मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स पे आपको पूरे पूरे थीसिस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा रिसर्च वर्क मिल जाएगा। इसी तरह आपको यूट्यूब पे या इस तरह के जितने भी मुख्तलिफ किस्म के जो वेबसाइट्स हैं आपको उस पे वीडियोस ऑडियो में भी मिल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्पेशली इन एजुकेशन सेक्टर। यानी कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना, स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ साथ एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना और उसको स्टोर करना। इसी तरह अकाउंट सेक्शन जो है, फीसिस को जमा करना, फीसिस के स्लिप को प्रिंट करना और मुख्तलिफ़ किस्म के नोट्स को प्रिंट करना स्टूडेंट्स के लिए, ये सारे काम कंप्यूटर ही के थ्रू पॉसिबल है। और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिस को सर्कुलेट करना, यानी एक वर्चुअल सा नोटिस बोर्ड बनाना। हर बंदा जाके नोटिस बोर्ड को देखता है कि आज कौन सी कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई नया नोटिस तो नहीं लगा। तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं नोटिस बोर्ड पे वो भी कंप्यूटर के ज़रिए बनाए जा सकते हैं और एक वर्चुअल नोटिस बोर्ड बनाया जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर जो के ज़रिए जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जैसे मैगज़ीन हो गए या और इस तरह के जो छोटे छोटे पब्लिकेशन, वो भी कंप्यूटर ही के ज़रिए डिज़ाइन किए जाते हैं और उनको फिर बाद में पब्लिश किया जाता है। तो ये यहाँ पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और ये एक छोटा सा टॉपिक था इस कंप्यूटर के यूजेस से। तो ये रहता था, मैं चाह रहा था कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। अगर कोई इश्यूज हो तो फिर आप बेशक ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी चीज़ की समझ ना आती हो तो आप बेशक आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।